कल तो मारुति सुजुकी आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट के अंदर देखने मिल रहा था और आपको दिखने मिला कि अराउंड 8% के आसपास की तेज़ी मारुति सुजुकी ने आराम से अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दी थी। तो दोस्तों अराउंड 600 पॉइंट्स की अपसाइड मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने मिली थी और आपको टॉप गेनर्स के अंदर भी आते हुए देखने मिल रहा था। लेकिन दोस्तों ये को हमें कोई नई बात देखने नहीं मिल रही है। हमें पिछले अराउंड 9 महीने की भी बात करें, 9 से 10 महीने के अंदर ऐसी चीज़ें कई बार होते हुए देखने मिली है और अराउंड 5 to 10% ये अपसाइड या फिर डाउनसाइड दे ही देता है। सो आप इस चीज़ को देख सकते हो और आपको दिख रहा है पिछले अराउंड 10 मंथ से जो इसका हाई बना था उस हाई को ये कहीं ना कहीं अभी तोड़ने की कोशिश करने वाला है और अराउंड 850 के आसपास तो अभी इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन 8100 के ऊपर के आसपास की इसने एक हाई बनाया था। सो उसको तो वो तोड़ेगा, अराउंड 10 मंथ्स का है। लेकिन अगर आप 52 वीक का हाई भी देखो तो अराउंड 8330 का है। सो दोस्तों जल्दी ही हमें उसको टैप करता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब वो ऊपर गया था तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो फिर से उसको टैप करे। क्यों? क्योंकि हमें चिप शॉर्टेज बढ़ते हुए देखने मिल रही थी। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया है कि अभी हमें नहीं देखने मिलेगा इसका जो भी चिप शॉर्टेज है और सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए देखने मिलेगी। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हमें कहीं ना कहीं इसका जो भी चिप शॉर्टेज की वजह से नुकसान हो रहा था वो ख़त्म होते हुए देखने मिल सकता है। सो आपको पता ही है पिछले 5 साल से ऑटो सेक्टर के अंदर कितना प्रेशर का माहौल चला हुआ है। सो ये आपको निफ्टी ऑटो का ओवरव्यू दिखा देगा पिछले 5 साल का। आपको पता ही है कई सारी कंपनीज जो है वो अपने 52 वीक हाई को टच करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और वहीं कुछ ऐसी कंपनीज है जिसने हाल ही में 52 वीक हाई को टच किया है एंड उसको क्रॉस किया है। तो दोस्तों पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें ऑटो सेक्टर के अंदर देखने मिल रहा था और वैसे ही कई सारी शेयर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने पहले वाले हाई को टच नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल सबसे इजी और सबसे फेमस शेयर हमें पता ही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आरजे के पोर्टफोलियो में भी है। सो दोस्तों आपको पता ही है न्यू रूल्स आ गए थे ऑटो सेक्टर के अंदर एंड वो न्यू रूल्स आने के बाद भी शेयर प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ा आपकी स्क्रीन के सामने है। एंड ये वाला इफेक्ट तो सबको पता है कोविड-19 की वजह से। और दोस्तों कोविड-19 तो आया ही आया, लेकिन फिर बाद में हमें चिप शॉर्टेज की भी बहुत सारी चीज़ें और बाहर आते हुए देखने मिली, जिसके कारण कई सारी शेयर प्राइस पर और भी ख़राब असर आता हुआ देखने मिला। एंड असर तो आया ही, उसके साथ साथ रिजल्ट भी ख़राब आते हुए देखने मिले। आप कोई भी शेयर पकड़ लो, चाहे वो मारुति सुजुकी से टाटा मोटर हो, कोई भी शेयर हो, हर एक शेयर के अंदर आपको रिजल्ट ख़राब आते हुए देखने मिले। और फोर्ड मोटर्स का तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस था कि फोर्ड मोटर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद अभी सारे ऑटो सेक्टर के अंदर आपको एक प्रेशर तो देखने मिल ही रहा था, साथ ही साथ शेयर की प्राइस बढ़ भी रही थी। सो एक माहौल बना हुआ था कि अभी क्या होने वाला है। तो अभी आया मॉर्गन स्टैनली बीच में। मॉर्गन स्टैनली की एक अपडेट आई जिसने मारुति सुजुकी को सबसे ज़्यादा टॉप लीडर बना दिया और कितना ज़्यादा उसने एक रिटर्न दिया है एक ही दिन में वो तो आपको पता ही है। बट हम आज बात कर रहे हैं हमारे शेयर के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि हर एक कंपनी ने अपने अपने मोड्स ढूंढ लिए हैं जिसके हिसाब से वो हमारे चिप शॉर्टेज को क्लासीफाई कर पाए, टैकल कर पाए। एंड उसी के साथ साथ चिप शॉर्टेज भी एंड को आ रही है। अभी आपको पता है हाल ही में इंडिया ने अडॉप्ट किया कि अभी कोई भी बंदा टूरिज्म के लिए इंडिया के अंदर आएगा तो उसको पहले क्वारंटीन होना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, वो सीधा इंडिया में आकर घूम सकता है। तो दोस्तों ऐसे इम्पैक्ट्स आने के कारण अभी हमें कई सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखने मिल रही है जो लीड करेगी चिप शॉर्टेज की एंडिंग को भी। और कंपनी ने जो मोड्स ढूंढे हैं उनके शेयर को तो इम्पैक्ट करेगी, लेकिन साथ ही साथ उनके पर कार प्रोडक्शन पर जो चिप यूज़ होती थी उसको भी उन्होंने कई हद तक कम किया है, जिसके कारण पर कार का जो उनका एक्सपेंस है वो भी कई हद तक कम हुआ है। सबसे ज़्यादा एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको नहीं पता सो बताता चलूँ, मारुति सुजुकी। सो दोस्तों इसके साथ ही हमें पूरे सेक्टर के अंदर राइज देखने मिली। अपडेट क्या थी आप देख सकते हो, इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताया है। चिप शॉर्टेज इशू नाउ इन द रेयर व्यू मिरर सेज मॉर्गन स्टैनली। तो दोस्तों मॉर्गन स्टैनली आपको पता ही है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। सो उन्होंने क्या कहा है कि चिप शॉर्टेज अभी हमें लगता है कि कम होने वाली है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इनका बयान आया था कि इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है
लेकिन फिर भी हमें इंडियन मार्केट्स के अंदर प्रेशर देखने नहीं मिला। तो दोस्तों कई सारी बातें इनकी सीरियसली नहीं ली जाती है, लेकिन कई सारी बातों पर डिटेल्ड रिसर्च होती है हमारे एनालिस्ट के थ्रू। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमें ये रिपोर्ट्स भी साफ जाहिर होते हुए देखने मिल रही है, एंड ये कॉमन सेंस भी है कि हमें कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होते हुए देखने मिलेगा। चिप शॉर्टेज तो हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म होते हुए देखने मिलेगी। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट हमारे शेयर पे किस प्रकार पड़ा, मैंने अपना टॉप गेनर के अंदर कल तो जगह बना दी थी, बट आज हमें इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस और लेवल सब देखना है। लेकिन अगर आप देखो सो पी रेशियो अभी भी हमें ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने मिलती है शेयर के अंदर कभी भी, तो हमें इसके अंदर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बाइंग कर लेनी चाहिए। चिप शॉर्टेज का साफ साफ असर हमारे शेयर के ऊपर देखने मिल रहा है। नेट इनकम आपको अच्छी खासी डाउन देखने मिल रही है। अराउंड 65% के आसपास की नेगेटिविटी हमें नेट इनकम के अंदर देखने मिल रही है। रेवेन्यू और सेल्स तो हमें बढ़ते हुए देखने मिल रही है, लेकिन दोस्तों बात वही है, बिकॉज ऑफ दिस चिप शॉर्टेज दे आर इनकरिंग मोर लॉस, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉस हो रहा है, एंड उसी की वजह से हमें नेट इनकम के अंदर नेगेटिविटी आते हुए देखने मिल रही है। चलिए फॉर्मेलिटी एक बार कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हमें सेलिंग प्राइस के आसपास अराउंड बहुत ही मिनिमम सी क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी लगे होते हुए देखने मिल रही है, जो तो होना ही है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद तो कई सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। अराउंड अगर आप पकड़ो तो 26 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, एंड उसी के सामने अगर डिलीवरी बेसिस पर क्वांटिटी को देखिए तो डिलीवरी बेसिस पर आपको 24% के आसपास की क्वांटिटी उठाती हुई देखने मिल रही है। और अगर आप इसके ऊपर भी नज़र डालो सो हमें ट्रेडेड शेयर्स और ट्रेडेड वैल्यू आपके स्क्रीन के सामने, सो यू कैन रीड इट दिस इज़ द फिगर इन लैक्स, एंड यहाँ पर आपको 86 का पॉइंट देखने मिल रहा है। सो उसके ऊपर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रोडक्शन इन अक्टूबर मंथ का आपके साथ डेटा हमने शेयर किया था। इन्होंने जैसे ही बीएसई और एनएसई पर शेयर किया था, वैसे ही हमने भी आपके साथ शेयर कर दिया था, एंड देन हमने रीड भी किया था बीएसई और एनएसई पर जो इन्होंने शेयर किया था प्रोडक्शन का डेटा। फिर उसके बाद से हमें कोई भी अपडेट आते हुए देखने नहीं मिल रही है येट। हमें जो एनालिस्ट का कॉल देखने मिल रहा है फ्रॉम अराउंड 99 इन्वेस्टर्स, 30% are telling you to sell the share and the other 65% are telling you to buy the share. So 30% की संख्या हो चुकी है सेलिंग के लिए। सो उसके ऊपर आप ध्यान देख सकते हो, पहले हमें कम देखने मिलती थी, 35 की तो एटलीस्ट नहीं देखने मिलती थी। आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग पर पिछले एक साल से कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है, एंड ये क्वार्टर के अंदर आपको एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम होते हुए देखने मिली है। थोड़ी सी मिनिमल सी कम हुई है, लेकिन एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम की है। सो उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। बट मुझे लगता है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने फिर से इसके अंदर अपना माल उठाया होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो डेटा तो हमें क्वार्टर 2 के हिसाब से देखने मिल रहा था, लेकिन क्वार्टर 2 के बाद हमें क्वार्टर 3 के अंदर इसका फिर से बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। तो दोस्तों ये हमें एग्जैक्ट पिवट देखने मिल रहा है 7511 का पिवट लेकर। अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें 7700 का ही देखने मिल रहा है। उससे पहले हमें 7640 का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 7570 का हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, और वहीं पर 7315 का भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है। सो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आप अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने ट्रेड्स को फाइनलाइज कर सकते हो। ये तीन चीज़ आप अपने दिमाग में रख सकते हो, बट पिवट पॉइंट हमें 7511 का ही होते हुए देखने मिलेगा, तब जाकर हमें ये तीन लेवल्स अचीव होते हुए देखने मिलेंगे। देन यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान, एंड उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।